रुक कर लेते हैं। मेरे साथ मैं मंच पर इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए इनवाइट करना चाहूंगी सोनाली सिंह और विवेक आनंद को। प्लीज वो मंच पे आएं, क्योंकि अब हमारे जो मेहमान आने जा रहे हैं मंच पे, यकीनन आप सभी उनको सुनना चाहेंगे। उद्योग मंत्री बिहार श्री समीर कुमार महासेठ जी, जोरदार तालियां हो जाए मंत्री जी के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है। ये सवाल आपसे होगा कि बिहार में उद्योग कैसे विकसित हो, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास के लिए उद्योग की संभावनाएं होना बेहद जरूरी होता है। तो एक रोड मैप, किस तरीके से आपका विजन है उस चीज को लेकर, वो जरा बताइए। बिहार को जो आप देख रहे हैं उसमें कोई भी आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन आज तक नहीं मिला। अब पहली बार लगभग 1400 करोड़ से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जहां भी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें 500 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने दे दिया। वहां टेंडर हो रहे हैं, काम की शुरुआत होगी और मार्च तक आपको सभी चीज दिख जाएगा। अब आपने देखा होगा पूरे बिहार में एग्रो बेस्ड जो हमारा था, उसके वजह से हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पूरे भारतवर्ष के आपने जाना होगा, ICAR के हैं, मंगला साहब थे बाहर निदेशक, उनसे आग्रह किया गया कि 12 डिपार्टमेंट को मिल करके जिससे माली स्थिति हम डेवलप कर सकते हैं बिहार का, जिसमें एक उद्योग विभाग भी है, एग्रीकल्चर भी है, PhD भी है, इरिगेशन भी है, माइनर इरिगेशन भी है। तो इस तरह से 12 डिपार्टमेंट लगातार बैठक कर रही है ताकि हम उत्तरोत्तर बजट में प्रोविजन करके हम उसे डेवलप करें। बहुत ऐसी चीज है जिसे डेवलप करने की जरूरत है। कोरोना के वक्त हमने देखा कि जो स्किल्ड लेबर थे हमारे यहाँ से गए थे तो रॉ थे, अभी उन रॉ को स्किल्ड करने के लिए क्या है? आप मुजफ्फरपुर मोतिहारी की बात कर लें, 2 जगह हमने इस चीज का टेस्ट किया। अभी फतुआ में टेस्ट किया तो हमने पाया कि जो कोरोना काल में ग्लव्स हमारा विदेश से आ रहा था, ऑटोमेटिक प्लांट के चलते हमारा अब यहाँ से विदेश जाएगा। और गारमेंट सेक्टर में और लेदर सेक्टर में जो मुजफ्फरपुर और मोतिहारी की चर्चा करेंगे, जहां 10 लोग हमारे लोग नहीं आ रहे थे, एक साथ 1-1 हजार वर्कर आ रहे हैं और अपने अपने कामों में लग रहे हैं। एक जगह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी होगा उसको हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। खद्दड़, खादी, सिल्क, इसकी अलग अलग क्वालिटी होती है। जी जी। अब ये सुनिश्चित आपको करना है कि बिहार का हर व्यक्ति खादी पहने। जो खादी मॉल का सेल 2 लाख था, पिछले 15 दिन पहले या 20 दिन पहले हम लोग गए थे, तो अभी 20 लाख पर डे सेल हो रहा है। तो 2 लाख से 20 लाख कैसे हो गया? और पूरे बिहार वासी से यही आग्रह करेंगे कि बुनकरों का उत्थान तभी होगा जब आप कोई आइटम एक खादी पहने हर एक दिन, ताकि गांव के रहने वाले बिहार के लगभग 5 से 10 लाख आबादी उससे लाभान्वित होंगे। और जो कहीं से आज तक ट्रेनिंग सेंटर नहीं रहा, अब बुनकर के बीच में जाएंगे, अब धीरे धीरे इनकम उनका कम हो रहा है। तो इनकम कम हो रहा है तो उसको प्रमोट करने के लिए हर एक को हम लोगों ने जो अप्लाई करेंगे 10,000 इमीडिएट देंगे। जो पुराने पद्धति से बुनकर काम करते हैं, नए हम उसको टेक्नोलॉजी पे ले आएंगे। स्टार्ट विथ प्रोडक्शन से लेके फिनिश करने तक का कि नहीं योजना बना रहे हैं। तो ये 4 महीना के अंदर हुआ है और ग्रास रूट पे हर एक जिले में। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बुनकर ये मांग कर रहे हैं आप लोगों से कि आप विदेशी सिल्क के धागे की जो कीमत है उसको कम करें और जो देसी सिल्क है उसको बढ़ावा दें। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत सही है प्रश्न। उसमें हम लोगों ने देखा तो लगभग 50,000 से ज्यादा किसान इस काम में लग गए पूरे एरिया में, वहां से लेके किशनगंज तक। और हर एक जगह आप देखे होंगे प्लांटेशन चल रहा है। आने वाला टाइम में जिस ढंग से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जब बेस ही हम नहीं देंगे तो आगे कैसे प्रोडक्शन होगा? चलिए ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे उद्योग मंत्री ऊर्जावान है, मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। While I invite on stage the editor of Bihar and Jharkhand, ब्रज मोहन जी, जो मेहमान हैं उनको एक हमारी तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड वो पेश कर सकें। और अब हम रुक करेंगे हमारे अगले सेशन का, जिसके लिए मैं सबसे पहले मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी मेरे सहयोगी जो इस सेशन को मॉडरेट करने जा रही हैं,
विनीता, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ मंच पर आएं, क्योंकि अगला सेशन जो होने जा रहा है वो फिर से बिजनेस पर्सपेक्टिव और बिजनेस विजन को शेयर करने के लिए हम मेहमानों को मंच पर बुलाने जा रहे हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्री पवन पलरीवाल, चेयरमैन टॉप लाइन इंडस्ट्रीज। जोरदार तालियां हो जाएं पवन जी के लिए। और साथ ही साथ मैं एक और मेहमान है जिनको मंच पर बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज श्री कमल नोपानी जी। जोरदार तालियां हो जाएं कमल जी के लिए। सबसे पहले पवन जी और कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी से मेरा पहला सवाल होगा, आप अपनी सफलता को कैसे देखते हैं, कहां से आपकी शुरुआत हुई? हम बिल्डिंग मटेरियल लाइन में थे। हमने देखा कि आने वाला समय प्लास्टिक का है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आयरन का सब्स्टिट्यूट प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। तो हमने बिल्डिंग मटेरियल लाइन में काम करने की सोची। सबसे पहले हमारा दिमाग गया वाटर टैंक के ऊपर। हमने देखा कि जो टैंक बनते थे इंडिया में भी, बिहार में भी, वो सारे स्क्रैप मटेरियल से बनते थे जो पानी को खुद दूषित कर देते थे। जब मैंने इन सब चीज़ों का स्टडी किया तो मैंने कहा नहीं, एक ऐसा टैंक बनाओ बिहार में जो कि फूड ग्रेड मटेरियल से बने, पानी दूषित न हो और लोगों को शुद्ध जल पीने को मिले। तो हमने वो टेक्नोलॉजी हमने बाहर से ली। इंडिया में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमने बाहर से ली और हमने वो टैंक का निर्माण किया। उसके बाद हम लोगों के सामने आया कि भाई टंकी तो हम छत के ऊपर लगाते हैं, लेकिन पानी गर्मियों में गर्म हो जाता है। आप सुबह में 9-10 बजे टंकी का पानी यूज नहीं कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में। अब इसका क्या निकाला जाए, क्या तोड़ हो कि हम टंकी का पानी गर्म ही नहीं हो, वो भी प्लास्टिक की टंकी, गर्म होना है उसको। तो वो भी टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया। हमें उसका कोई बना बनाया टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला। मेरा बेटा वो IIT करने के बाद बाहर जा रहा था अमेरिका। मैंने उसको रोका, मैंने कहा भाई ये बताओ, तुमने IIT किया, इसमें जो सरकार का पैसा खर्च हुआ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको तो तुमने वापस चुकाया नहीं सरकार को, तुम जा रहे हो अमेरिका को देने। पैसा हमारी सरकार खर्च करे और उसका फायदा अमेरिका को मिले, तो भाई पहले हमारे को फायदा दे के जाओ, उसके बाद तुमको जहां जाना है जाओ। लेकिन जो तुम्हारे पर सरकार ने इन्वेस्ट किया है वो पहले सरकार को यहां दे के जाओ, उसका तुमको जहां जाना है जाओ। मैंने उसको जाने नहीं दिया। कैट वेट क्या होता है उसमें उसने क्वालिफाई भी कर लिया था, जा रहा था। तो मैंने उसको पकड़ करके इंडिया में मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये चीज हमको बना के दो। तुम बोलते हो IITian हो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम हमको ये टैंक बना के दो ऐसा जो पानी को ठंडा रखे। बोले तो 8वां आश्चर्य हो जाएगा। हम कहा जो भी होगा, 8वां 7वां आश्चर्य जब बन सकता है तो 8वां भी बन सकता है। 7वां भी तो बना है आश्चर्य, 8वां भी बनेगा, करके तो दिखाओ। उसने 2 साल मेहनत की और पानी उस टैंक में उसने बना दिया, वैसा टैंक का निर्माण किया जिसमें कि पानी आपका नॉर्मल गर्मियों के पीरियड में 32-33 डिग्री से ज्यादा गर्म नहीं हो सकता है। इसी बीच मुझे खबर ये मिली कि साहब हमारे कुछ डेलीगेट्स गए थे बॉम्बे और उन्होंने पाइप फिटिंग कंपनियों को इनवाइट किया बिहार में कि साहब आइए और हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मैंने कहा कि आप लोग गए थे बुलाने, हैं क्या हुआ, आए कोई? अरे बिहार में ऐसे लोग बैठे हैं, उनसे तो पूछिए। अगर बिहारी लगाना चाहे बिहार में तो आपको क्या आपत्ति है, और बिहार का पैसा बिहार में रहे तो आपको क्या आपत्ति है? क्योंकि हम लोगों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है बिहार से। हम पहले बिहार की उन्नति चाहेंगे, तो अब बिहारियों को मदद कीजिए ना। हम तैयार हैं, हम वैसी इंडस्ट्री आपको देंगे लगा करके, और हमने वैसी इंडस्ट्री लगा करके दी बिहार सरकार को। आज वो इंडस्ट्री बिहार की भी आपूर्ति कर रहा है और इंडिया में हमारा माल एक क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में पेन इंडिया माल जा रहा है। और हमने वैसी क्वालिटी का निर्माण किया, वैसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जो आप देखेंगे तो कोई भी बड़ी कंपनी उससे मेरी क्वालिटी को कंपेयर कर लीजिए, उससे 20 नहीं हो सकती, 21 होगी, ये मेरी गारंटी है। कमल नोपानी जी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। कमल जी, आपको ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं। एक कमल नोपानी आम इंसान से ऑक्सीजन मैन का जो सफर आपने तय किया है, कैसा रहा? पहला कोरोना काल हमने बहुत नजदीक से भी देखा। 10:30-11 बजे की बात है, एक लेडीज आई, एक छोटा सा 6-7 महीने का बच्चा उसके गोदी में था। उसको हमारा स्टाफ लोग जो काम करते थे ब्रेड का पैकेट दिए। जब बच्चा ब्रेड खींचा अपनी माँ से और प्लास्टिक समेत अपने मुंह में लगा दिया उसने,
तोड़ दिया उसको खींच करके। बस वो दिन था हमारा सीखने का। उस दिन के बाद कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऑक्सीजन में भी ऐसे ही वाकया हुआ। एक 17 साल का बच्चे की माता पिता ने फोन किया, भाई साहब ऐसी ऐसी दिक्कत है। हम बोला एकदम होगा। बस उसके बाद से हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि कम से कम 8150 लोगों को, ये रिकॉर्डेड है हमारे पास, उसमें कई लोगों ने रिपीट किए। एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार बेचारे लोग ले गए, क्योंकि छोटे सिलेंडर थे। वो किसी को 2 घंटे में खत्म होते थे, किसी को 4 घंटे में खत्म होते थे। ऐसे करके लोगों को दिया गया। अगला सवाल पवन जी से होगा। आप, ये उद्योग क्षेत्र की संख्या बढ़ रही है, युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ रास्ते खुले हैं, उनको कैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा? देखिए, अभी कोरोना के काल में बहुत लोग वापस आए। हमने उन लोगों से सबसे कांटेक्ट किया। हमने कहा भाई तुम क्यों जाना चाहते हो? तुमको अगर बिहार में काम मिले तो तुम बिहार में रहो, हमें स्किल्ड की जरूरत है। तुम यहाँ काम करोगे तो जो अनस्किल्ड है तुम्हारे साथ जो हेल्पर आएंगे वो भी सीख जाएंगे काम, उनकी भी क्वालिटी बढ़ जाएगी। आज तुम 50,000 रुपया महीना ले रहे हो, कल वो भी 50,000 रुपया महीना लेंगे, तो उनको सीखने का मौका मिलेगा और तुमको रोजगार मिल रहा है और हमें हमारा प्रोडक्शन मिलेगा। तो